बीती रात लखनऊ में हुई एक शादी में अफरा तफरी मच गई। जहां लखनऊ में एक शादी समारोह हो रहा था, तभी मैरिज हॉल में एक तेंदुआ घुस आया, जिसके बाद जिसे जहां जगह मिली वो वहां छुप गया। स्थानीय पुलिस और वन विभाग को खबर दी गई और फिर तेंदुए की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने एक वनकर्मी को घायल भी कर दिया, लेकिन करीब 4.5 घंटे की मशक्कत के बाद इस तेंदुए को बेहोश कर पकड़ा जा सका। ये वाकया लखनऊ के बुद्धेश्वर MM लॉन का है, जहां एक शादी समारोह में तेंदुए घुस गया। लोग जान बचाने के लिए सड़कों पर भाग खड़े हुए। एक आदमी तो अपनी जान बचाने के लिए छत से कूद गया और गंभीर रूप से घायल भी हो गया। इस आदमी को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया। तेंदुए को पकड़ने के दौरान खुद DFO सितांशु पांडे ने ऑपरेशन की कमान संभाली और करीब 4.5 घंटे के बाद वन विभाग की मेहनत रंग लाई और तेंदुआ पकड़ा गया। जाहिर है तेंदुए के पकड़े जाने के बाद वनकर्मियों और पुलिस टीम ने राहत की सांस ली। DFO सितांशु पांडे से जानते हैं कैसे उनकी टीम ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। पर जो तेंदुआ शादी समारोह में आया हुआ था, कितने घंटे बाद पूरा रेस्क्यू किया गया है? ये तकरीबन 4.5 घंटे बाद रेस्क्यू किया जा चुका है। ये कौन सा गेस्ट हाउस था? ये MM लॉन गेस्ट हाउस था, जो यहाँ पर सूचना मिली थी और जिसमें SDO मोहनलालगंज चंदन और जो 3 डॉक्टर्स थे, इनके द्वारा तुरंत आया गया। RO मलियाबाद सतीश और RO लाइटी द्वारा भी यहाँ पर काम करवाया गया। हाँ सर, यहाँ पर जो घायल होने की जो जानकारी आ रही थी, कितने लोग घायल हुए थे? जिसमें वनकर्मी की बात की जाए तो वनकर्मी भी घायल हुए हैं। 2 से 3 लोगों की सूचना आ रही थी जहाँ पर इसने अटैक किया था और एक वन कर्मचारी भी हमारा घायल हो गया था, परंतु उसको हम लोगों ने ट्रीटमेंट दिलवा दिया है। अभी हम लोगों ने जो हॉस्पिटल था यहाँ नजदीकी, वहाँ से जांच करवा कर वहाँ से उसको करवा कर यहाँ भेजा गया है। क्या कुछ अंदेशा लग रहा सर यहाँ पर किधर से आए? आसपास कोई जंगल नहीं है, अंदेशा क्या कुछ जाहिर किया रहा? देखिए, मलियाबाद के ऊपर देखा है तो खुद ही एक बड़ा घना जंगल है और यहाँ पर आम के बगीचे भी हैं, पर इससे ऊपर आपको लखीमपुर खीरी भी पड़ता है, दुधवा टाइगर रिजर्व भी है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है और सिंस ये एक एजाइल एनिमल है, वो कहीं से भी आ सकता है। तो सूचना मिलने के बाद जब वन विभाग और लोकल पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची तो तेंदुए पर काबू पाना आसान नहीं था। इस दौरान गुस्साए तेंदुए ने 2 बार रेस्क्यू टीम पर हमला किया। सिलसिलेवार देखिए तेंदुए के धरपकड़ का पूरा किस्सा। बस ठीक 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 ओके 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 नहीं है फायर करिए गोली लग गई। ये खड़ा फायर करिए हाँ वो पंजा मार दिया। ये किसी फिल्म का एक्शन सीक्वेंस नहीं, असल जिंदगी का वाकया है, जहां इंसानी बस्ती में इंसान और जंगल से भटका जीव आमने सामने हैं। एक बार फिर वही किस्सा, बस किरदार बदल गए हैं। ये जगह बहराइच नहीं, यूपी की राजधानी लखनऊ है और इस बार हमलावर भेड़िया नहीं, जंगल से भटका तेंदुआ है। दरअसल कुछ देर पहले तक यहाँ शहनाई गूंज रही थी, चारों ओर शादी की खुशियां थीं, लेकिन अब हंगामा है, अफरा तफरी है। तस्वीरें लखनऊ के बुद्धेश्वर MM लॉन की हैं, जहां शादी समारोह के दौरान एक तेंदुआ मैरिज हॉल के अंदर घुस गया। सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इस अनचाहे मेहमान की धरपकड़ में जुट गई। ये जवान गन्स लिए पूरे एहतियात के साथ मैरिज हॉल में दाखिल होते हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुल 6 जवान सीढ़ियों के रास्ते ऊपर जा रहे हैं, जहां तेंदुआ छिपा है। इनके सामने दोहरी चुनौती है, खुद को बचाना है, साथ ही तेंदुए को भी काबू करना है। जवान जैसे ही पहली मंजिल के करीब पहुंचते हैं, इन्हें तेंदुए की झपट का सामना करना पड़ता है। इसी दौरान जवान के हाथ से तेंदुआ राइफल खींच लेता है। उसी वक्त बचाव में दूसरा जवान पीछे से फायर करता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तेंदुआ कितना हमलावर है।
पुलिस वाले की गन गिर जाती है और टीम को कदम पीछे खींचने पड़ते हैं। एक बार फिर देखिए कैसे तेंदुआ खुद को बचाने की कोशिश में पुलिस और वन विभाग की टीम पर झपट पड़ता है। तेंदुए की धरपकड़ में जुटी टीम का अंदेशा बिल्कुल सही निकला। तेंदुआ बेहद आक्रामक है और इसे कंट्रोल करना आसान नहीं, लेकिन इसे पकड़ना तो है ही। इसलिए टीम एक बार फिर कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वो कदम आगे बढ़ाती, गुस्सैल तेंदुआ दौड़कर आता है और जवानों पर एक और हमला कर देता है। तेंदुए के इस दूसरे हमले को एक बार फिर देखिए, तेंदुआ कैसे रेस्क्यू टीम की ओर झपटता है। इस बार तेंदुआ एक जवान के हाथों को जख्मी कर देता है। इस वीडियो में एक शख्स कहता सुनाई देता है कि तेंदुए को गोली लग गई। आनन फानन में तेंदुए को पकड़ने गई टीम मैरिज हॉल का शटर बंद कर देती है ताकि सभी लोग महफूज रहें और ये तेंदुआ वहां से बाहर ना निकल सके। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, गुड न्यूज टुडे। और इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए आशीष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनकी रिपोर्ट भी अभी हमने आपको दिखाई। आशीष, शादी में जिस वक्त तेंदुआ घुसा होगा, इतना खुशी का माहौल और अचानक से तेंदुए का घुस जाना, कहीं ना कहीं अफरा तफरी की स्थिति और जानकारी ये भी मिल रही है वन विभाग के अधिकारी भी घायल हुए हैं। अभी क्या अपडेट है? देखिए, जिस तरीके से ये तेंदुआ घुसा है, ये अपने आप में एक खौफनाक वाकया भी है, क्योंकि जिस तरीके से कल रात में 9:30 बजे शादी का फंक्शन चल रहा था, दूल्हा और दुल्हन तैयार थे, नाश्ता लगा हुआ था टेबल पर, सब खाने के लिए बैठे हुए थे। अचानक से जब दूल्हा कहता है कैमरामैन से कि ऊपर चलकर वीडियो शूट कर लेते हैं, और उस दौरान कैमरामैन भी सेकंड फ्लोर पर जाने की बात कहता है, और अचानक से वो कहता है कि मैं अपना पहले सेटअप लगा कर आता हूँ, फिर आप ऊपर आ जाइएगा, तब वीडियो शूट कर लिया जाएगा। जैसे ही वो सेकंड फ्लोर पर जाता है, वहां पर देखता है कि उसको अचानक से वहां पर तेंदुआ दिखाई देता है। वो इतना डर जाता है कि वहीं दूसरी मंजिल से ही नीचे छलांग लगा देता है। इसके बाद वो कैमरामैन भी घायल हो जाता है। इसके बाद ही पूरे माहौल में अफरा तफरी मच जाती है, लोग चिल्लाने लगते हैं, और ऐसे में लगातार जो दूल्हा और दुल्हन अंदर थे, तो दूल्हा भी एक रूम में बंद कर लेता अपने आप को। कई लोग कहते हैं कि दुल्हन को बाहर निकालिए, क्योंकि अंदर क्योंकि उस समय लोगों को नहीं मालूम होता है कि तेंदुआ है, चीता है, कि टाइगर है, कि शेर है, क्योंकि लोग आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि अंदर शेर आ गया है, टाइगर आ गया है, जल्दी से दुल्हन को बाहर निकालिए। तो इस तरीके की आपाधापी मच जाती है। मौके पर 100 नंबर को फोन किया जाता है, वन विभाग पहुंचती है, और इस पूरे घटनाक्रम पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है। सोचिए कि जब तेंदुआ अंदर है और कई बाराती और घराती सभी अंदर थे, उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके निकाला गया। रात भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। लेकिन मैं बताऊं, इस दौरान जो उसमें एक दरोगा थे वन विभाग के, उनके ऊपर पंजे से अटैक कर दिया उस तेंदुए ने पकड़ते समय, तो वो भी घायल हो गए, और इसके साथ साथ कई और जो अन्य थे उनको भी घायल होने की सूचना आई। इस पूरे मकसद पे दूल्हा दुल्हन रात भर कार में बैठे रहे और इंतजार करते रहे कि किस तरीके से ये तेंदुआ बाहर निकले, जिसके बाद वो अपनी शादी का फंक्शन कर सके। हालांकि देर रात भर ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, सुबह तकरीबन 4 बजे इस तेंदुए को रेस्क्यू किया जा सका है, ट्रैंक्विलाइज किया जा सका है, और इसके बाद पकड़ा गया। लेकिन जिस हिसाब से वहां पर बारात थी, वहां पर बाराती थे, सब मौजूद थे, और ऐसे में अचानक से जब तेंदुआ आ जाता है तो पूरे ही माहौल में खलल भी हो गया, और डर के मारे लोग इधर से उधर भागने लगे। ना ही किसी ने वहां का खाना खाया, ना ही किसी शादी फंक्शन पूरा हो पाया। तो ये एक लखनऊ शहर के ही पारा थाना क्षेत्र की घटना है, और उस दौरान जब ये घटना हो रही थी तो काफी ज्यादा दहशत का माहौल हो गया था। जाहिर सी बात है आशीष, दहशत तो होगी ही, लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर तेंदुआ आया कहां से, और जो आसपास रहने वाले लोग होंगे उनके लिए भी और ज्यादा डरावना माहौल होगा कि कहीं उनके घर में या उनके आसपास तेंदुआ फिर से दिखा तो मुश्किल खड़ी हो सकती है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से ये तेंदुआ दिखा है, ये बहुत खौफनाक डर बन गया है लोगों के जो वहां पर रहते हैं। आपको मैं बताऊं, इससे पहले तकरीबन 1 महीना हो जा चुका है, और टाइगर यहाँ पर घूम रहा है। रहमान खेड़ा एरिया है मलिहाबाद का, वहां पर उसको अभी तक वन विभाग नहीं पकड़ सका है।
और ऐसे में ये दूसरा जब तेंदुआ दिख गया है और उसको कल रात में जब किसी शादी बारात में घुस जाता है, तो ऐसे में लोगों में दहशत का काफ़ी ज़्यादा माहौल है, क्योंकि जिस कदर से इस तेंदुआ ये कहाँ से आया है, पहली बात तो इसकी अभी जाँच पड़ताल की जा रही है और दूसरा चूँकि वो एरिया थोड़ा-सा तराई क्षेत्र है जहाँ पर कुछ रहता है। ऐसे में मामला तो ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये तेंदुआ उस जगह पर पहुंचा कैसे और पहुंचा तो ये किस रेंज से आया है। हालांकि फॉरेस्ट विभाग इसकी जांच पड़ताल कर रही है और ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि कई और तेंदुए तो नहीं है ऐसे ही कहीं घूम रहे हो रिहायशी इलाके में, जहाँ पर उन पर जब वो पहुंचे तो कहीं ना कहीं किसी पर अटैक कर सकते हैं। क्योंकि कल रात का शादी का फंक्शन था और सोचिए अगर वो उस बीच फंक्शन में पहुंच जाते शादी के, जहाँ पर दूल्हा दुल्हन मंडप लगा था और वहां तेंदुआ पहुंच जाता तो कितना बड़ा मंजर हो सकता था और कितना बड़ा वहां पर खतरनाक हो सकता था। हालांकि ट्रैंक्विलाइज करके तेंदुए को पकड़ लिया गया है और अब जांच की जा रही है कि तेंदुआ किस रेंज। बिल्कुल आशीष, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये डर भी है कि कहीं एक नहीं, दो नहीं, 3-4 तेंदुए भी हो सकते हैं और सबसे बड़ी बात कि कहीं ये आदमखोर ना हो। अगर ये आदमखोर हो तो ज्यादा परेशानी की बात है और जिस तरह से ये मैरिज हॉल में घुसे और पूरा माहौल जो है वो दहशत में बदल गया, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में अब ये डर भी बैठ गया होगा कि कहीं एक से ज्यादा तेंदुए तो नहीं है जो इस तरह से घूम रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जब कल रात में जब इस तेंदुआ बारात में जाता है और वहां पर लोगों को ये डर होता है कि अब पूरी रात दहशत में पूरे बाराती और घराती बैठे रहते हैं और उनको डर होता है कि एक तो ट्रैंक्विलाइज करके पकड़ लिया गया है, ऐसा ना हो कि कहीं दूसरा भी इस समय तेंदुआ हो और वो अचानक से फिर आ जाए। देर रात वो फॉरेस्ट विभाग से सुरक्षा की गारंटी मांगते रहे और साथ ही साथ पुलिस विभाग से भी सुरक्षा की बात करते रहे, क्योंकि उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि इस तरीके से रिहायशी इलाके में तेंदुआ अचानक आ सकता है और वो भी शादी के मंडप में एक तरीके से पहुंच सकता है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर दहशत में तो उस क्षेत्र के पूरे निवासी हैं और वहाँ के लोग भी पूरे तरीके से दहशत में हैं, क्योंकि इससे पहले जो बाघ देखा गया है वहाँ पर भी रहमान खेड़ा में भी वहाँ के स्कूल कॉलेज और सभी चीज़ों को बंद कर दिया गया है। यहाँ तक वहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। तो वहाँ तो 1 महीने से टाइगर की दहशत मची हुई है। तो ऐसे में अब दूसरा तेंदुआ तो बहुत चैलेंजिंग है लोगों के लिए भी, और क्योंकि एक तरफ वो टाइगर से बच पाते तो दूसरी तरफ तेंदुआ देखिए बारात घर में घुस गया। तो इस तरीके से वन विभाग के लिए भी चैलेंजिंग है कि पिछले 1 महीने से टाइगर को नहीं पकड़ पाए हैं और आज ये तेंदुए ने अचानक से यहाँ पर पहुंचकर दहशत फैला दी है। क्षेत्रवासी, चूंकि वो पारा थाना क्षेत्र और जो मैं रहमान खेड़ा क्षेत्र बता रहा हूँ उनकी दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, आपस में ही कुछ दूरी है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि हो सकता है टाइगर के साथ तेंदुए और भी मौजूद हो यहाँ पर, और ये पूरा रिहायशी, कई लोग तो कहने लगे कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये टाइगर रेंज पूरा बन गया हो, यहाँ पर इतने सारे टाइगर और तेंदुए आ गए हैं लखनऊ के रिहायशी इलाके में। तो इसमें दहशत लोगों में हो गई, लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, यहाँ तक तो लोग स्कूल कॉलेज और जाते हैं तो अकेले नहीं, 4-4 लोगों को जाते हैं, ये टाइगर की दहशत है। और अब तेंदुआ आ जाने से तो अब और लोगों में दहशत आ गई है। उस क्षेत्र के इलाके के लोग भी अब बाहर निकलने में काफी कतरा रहे हैं और घबरा रहे हैं। सवाल बार बार यही कर रहे हैं कि ऐसे तेंदुए और कितने हो सकते हैं। वन विभाग उनको सुरक्षा देने की बात कह रही है और भी ये जानकारी कर रही है कि आखिर ये तेंदुआ कहाँ से आया है और कितने तेंदुए मौजूद है। सर चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम ये जानकारी देने के लिए। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको एक बार फिर दिखाते हैं कि कैसे अफरा तफरी का माहौल रहा। अब शादी समारोह में तेंदुआ घुस गया है। नहीं है, फायर करिए, गोली लग गई, ये खड़ा, फायर करिए, है, हाँ ये बहुत, हाँ वो पंजा मार दिया। बस ठीक, ओके, है, नहीं है, फायर करिए, गोली लग गई, ये खड़ा, फायर करिए, है, हाँ ये बहुत, हाँ वो पंजा मार दिया। बस ठीक, ओके।
आखिर इंसान और एनिमल के बीच ये चल क्या रहा है? आखिर क्यों इंसानी आबादी तक जानवर पहुंच रहे हैं? जानकार बताते हैं कि संरक्षण से बाघ तेंदुओं की संख्या बढ़ रही है, जबकि जंगलों का दायरा तेजी से घट रहा है। ऐसे में शिकार की तलाश में जानवर शहर का रुख कर रहे हैं। इन जानवरों ने शहर के पास वाले ठिकानों को, जंगलों को अपना ठिकाना बना लिया है। यहाँ आसानी से इन्हें शिकार भी मिल जा रहा है। और चलिए अब बात जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग की कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में विकास की योजनाओं से एडवेंचर टूरिज्म को बड़ा फायदा हुआ है, वहीं युवाओं को भी इसकी मदद से नई पहचान बनाने का मौका मिल रहा है। दरअसल सोनमर्ग में स्नो स्कीइंग ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रदेश के अलग अलग जिलों के 30 से ज्यादा प्रतिभागियों का जो है वो चुनाव हुआ है। ये युवा सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि अब वो नई बनी टनल से यहाँ साल भर आ सकते हैं और स्नो स्कीइंग ट्रेनिंग ले सकते हैं। सोनमर्ग की ये खूबसूरत वादियां, चारों ओर बर्फ ही बर्फ, और इसी खुशनुमा माहौल के बीच ये स्नो स्कीइंग पहला कोर्स है जो सोनमर्ग में हो रहा है। मुझे उम्मीद है ऐसे कोर्स रोज ज्यादातर होते जाएंगे। और ये मेरा पहला मौका है सोनमर्ग में स्कीइंग करने का, और जहाँ पर टनल बनी है उससे हमें बहुत फायदा हो रहा है और टूरिस्टों को भी बहुत फायदा हो रहा है यहाँ पर आने का। ये पहल सरकार के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की ओर से की गई है। इसमें प्रदेश के अलग अलग जिलों के 30 से ज्यादा प्रतिभागियों को चुना गया, जो गांदरबल जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोनमर्ग में स्नो स्कीइंग की ट्रेनिंग लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। हमें यहाँ पे रहने के लिए हट दिया है और अच्छा खासा हमें डाइट भी मिल रहा है, उनकी तरफ से न्यूट्रिशियस डाइट मिल रहा है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे अच्छे से स्कीइंग भी कर पा रहे हैं। और तो हमारे इंस्ट्रक्टर्स भी जो है वो अभी हमें अच्छे से, बहुत अच्छी तरीके से स्कीइंग करना सिखा रहे हैं, अलग अलग टेक्निक सिखा रहे हैं। जो उन्होंने सीखा वो अब हमें भी सिखाते जा रहे हैं। और तो यहाँ ये सोनमर्ग में जो ये पहला स्कीइंग कोर्स है। जम्मू कश्मीर में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि यहाँ के लोगों और युवाओं को हर तरह की सुविधाएं मिलें। पहले जम्मू कश्मीर के कोने कोने के युवाओं का यहाँ पूरे साल भर आना आसान नहीं था, लेकिन अब जेड मोड़ टनल से ये मुमकिन हो गया है। पिछले महीने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांदरबल में जेड मोड़ टनल का उद्घाटन किया था। श्रीनगर ले हाईवे NH1 पर बनी करीब 6.5 किलोमीटर लंबी ये डबल लेन टनल श्रीनगर को सोनमर्ग से जोड़ती है। इस तरह गगनगीर से सोनमर्ग के बीच 1 घंटे की दूरी अब महज 15 मिनट में पूरी हो रही है, और लोगों को इस टनल से ऑल वेदर कनेक्टिविटी की भी सौगात मिल रही है। इससे पहले भारी बर्फबारी के कारण सर्दियों में सोनमर्ग का संपर्क शेष भारत से कट जाता था, जिससे पर्यटन और व्यापार बुरी तरह प्रभावित होते थे। लेकिन अब जेड मोड़ टनल के जरिए भारी बर्फबारी में भी यहाँ आना आसान हो गया है। लिहाजा स्नो स्कीइंग कोर्स में शामिल प्रतिभागी सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। टूरिज्म को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा इस सोनमर्ग में जो यहाँ नई टनल बनी है, तो उस वजह से भी यहाँ पे उसी की मदद से हम यहाँ आ पाए, वरना तो यहाँ आना बहुत मुश्किल हो सकता था। तो इसी के साथ बस मैं इतना ही कहूँगा कि मैं यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स का दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो जम्मू कश्मीर में विकास की नई बयार बह रही है, जिससे युवाओं को एक नया मंच भी मिल रहा है, और वो अब देश दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए मजबूती से तैयार भी हो रहे हैं। विकास की एक एक ईंट जम्मू कश्मीर में नए रास्ते खोल रही है। एडवेंचर स्पोर्ट्स, टूरिज्म, व्यापार और आर्थिक मजबूती यहाँ एक नई कहानी कह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब बर्फबारी हो रही है। अमेरिका के कई राज्य बर्फ से भर गए हैं, तो वहीं रूस में भी कमोबेश यही हाल है। लिहाजा जो लोग इस बर्फबारी के संकट में घिरे, तो उनके लिए तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन भी छेड़ा गया। देखिए, एक तस्वीर अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी की है, तो दूसरी रूस से सटे पश्चिमी प्रशांत महासागर की। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर। वॉशिंगटन डीसी से पश्चिमी प्रशांत महासागर तक ऐसा ही नजारा है।
इसी बर्फबारी के बीच पश्चिमी प्रशांत महासागर में बर्फीले तूफान में 139 मछुआरे फंस गए, जिसे रूस ने निकालने का दावा किया। इसके लिए हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू टीम इन मछुआरों के पास उतरी, फिर इन सभी को एक एक कर निकाल लिया और इन्हें समुद्र किनारे ले आए। इधर अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में भी काफी बर्फबारी हुई है, जिससे इमारतों के साथ साथ गाड़ियां भी बर्फ से ढक गई। पेड़ों पर भी बर्फ बिछी दिखाई दी। इधर मौसम विभाग ने अमेरिका के ही वर्जीनिया इलाके में बर्फबारी की आशंका जताई है और लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। फिलहाल वहां इमारतों के आसपास जमी बर्फ को हटाने का काम जारी है। कहा जा रहा है कि यहां 5 साल बाद ऐसी बर्फबारी हुई है, लिहाजा वर्जीनिया के गवर्नर ग्लेन योंकिंग ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। साथ ही स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। वहीं लोगों को बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी जा रही है। जाहिर है रूस से अमेरिका तक बर्फ की सफेदी छाई हुई है और सरकारें अपनी ओर से हर संभव मदद की कोशिश कर रही है ताकि लोगों को किसी भी तरह से मुश्किलों का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे की। पीएम मोदी 2 दिवसीय अमेरिका दौरे पर वॉशिंगटन डीसी पहुंच गए हैं। वॉशिंगटन डीसी पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। ब्लेयर हाउस के बाहर उन्होंने भारतवंशियों से भी मुलाकात की, जहां भारतीय समर्थकों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। आज प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच होने वाली वार्ता में विशेष रूप से व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहयोग जैसे क्षेत्रों में भारत अमेरिका रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर फोकस करने की उम्मीद है। इसके अलावा आतंकवाद, भारत प्रशांत क्षेत्र, चीन, H-1B वीजा और गैंगस्टर जैसे मुद्दे पर बात हो सकती है। ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की पहली अमेरिका यात्रा है, जिसे काफी अहम माना जा रहा है। भारत फ्रांस दोस्ती को मजबूती देकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की धरती पर कदम रख चुके हैं। वो भारतीय समय अनुसार करीब 4:15 बजे अमेरिका के जॉइंट बेस एंड्रयूज की धरती पर कुछ इस अंदाज में उतरे। जैसे ही पीएम मोदी अमेरिका पहुंचे, उनका शानदार स्वागत किया गया। अपने गहरे दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खास बुलावे पर मोदी यहां आए हैं और अब वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी का ये पहला दौरा है। भारत के लिहाज से ये यात्रा काफी अहम है और इस दौरान पीएम मोदी ट्रंप से कई मुद्दों पर बात करेंगे। मोदी और ट्रंप के बीच अकेले में भी बात होगी और डेलीगेशन लेवल की बात भी होगी। ये 9वीं ऐसी मीटिंग होगी प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 2016 से लेकर 2020 तक भारत के रिश्तों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी, एक नया लेवल रीच किया गया था डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी द्वारा, और उसी को आगे बढ़ाने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को यह मौका दिया है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के चौथे ऐसे लीडर हैं जो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप की इनॉग्रेशन के बाद उनसे मिलने आ रहे हैं। ये आज 23rd डे है और 23rd डे में ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने मोदी जी को इनवाइट किया है और वो यहां आके काफी मुद्दों पे चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे ऊपर है टैरिफ और ट्रेड। सो टैरिफ और ट्रेड के अलावा सिक्योरिटी को लेकर बात होगी, उसके साथ ही साथ बात होगी किस तरह से दोनों जो लीडर हैं वो इमिग्रेशन को लेकर बात करेंगे और सिक्योरिटी में सिविल न्यूक्लियर एंगेजमेंट जो डील साइन हुई थी, ऐसा माना जा रहा है कि जो छोटे रिएक्टर है उनको लेके भी कोई बड़ी बात हो सकती है। और भारत जो है अपनी निर्भरता, क्योंकि रूसी इक्विपमेंट से, रशियन मेड सिक्योरिटी इक्विपमेंट से अपनी निर्भरता जो है कम करता रहा है, अब ऐसा माना जा रहा है कि भारत और भी ज्यादा यहां से डिफेंस के इक्विपमेंट और डिफेंस पे
जो अमेरिकी मेड इक्विपमेंट है उसे खरीदने की घोषणा होगी। तो दोनों नेताओं के बीच होने वाली आज की मीटिंग कई मायनों में अहम मानी जा रही है। इस मीटिंग में भारत अमेरिका रणनीतिक संबंधों, खासकर व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहयोग जैसे क्षेत्रों को मजबूत करने पर फोकस किए जाने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इस दौरे के दौरान दोनों नेताओं के बीच टैरिफ को लेकर भी बातचीत हो सकती है। यही नहीं, अरबपति कारोबारी और ट्रंप की टीम में डॉज के प्रभारी एलॉन मस्क सहित अमेरिकी कारोबारियों के साथ भी पीएम मोदी की बातचीत होने की संभावना है। एलॉन मस्क से मुलाकात के दौरान भारत में स्टारलिंक की एंट्री पर चर्चा हो सकती है। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। लोग पीएम के स्वागत के लिए वॉशिंगटन डीसी में एकत्रित हो रहे हैं और वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। सो हैप्पी, मोदी जी ने इतने भीड़ में इतने देख के हमें पूछा कि अरे आप हमारे लिए इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं। दैट मीन्स अ लॉट। आई मीन मोदी जी इतना हमारे लिए कर रहे हैं, दिस इज द लीस्ट वी कुड डू। हमने 4 घंटे से एक पैर पे खड़े रह के तब किया है मोदी जी को थैंक यू बोलने को। एंड वंस अगेन थैंक यू मोदी जी। मोदी जी को मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा। इतना थके हुए थे तो भी ऐसा लगा कि ऐसे फ्रेश सबको मिलके बहुत बहुत वो खुश हुए खुद, और हमें भी बहुत खुशी हुई उससे मिलके और ये धन्य हो गया। जब हमने कहा थैंक यू मोदी जी फॉर एवरीथिंग वी डू, he was thanking us instead for staying here in this cold. इतना अच्छा लगा उनसे मिलने, this kind of humility. डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उनके शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 27 जनवरी को उनसे बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, ऊर्जा और रक्षा में सहयोग बढ़ावे पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक विश्वसनीय साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता जताई थी। मोदी की यह यात्रा उसी बातचीत के अगले कदम के रूप में देखी जा रही है। वॉशिंगटन से रोहित शर्मा और गीता मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। ट्रंप ने बुधवार को सोशल मीडिया पोस्ट में दोनों नेताओं के बीच हुई एक कॉल का खुलासा करते हुए कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए काम करेंगे। इस बातचीत के दौरान पुतिन ने ट्रंप को रूस आने का भी न्योता दिया। पुतिन से बात करने के तुरंत बाद ट्रंप ने जेलेंस्की को फोन मिलाया और जंग खत्म करने को लेकर पुतिन से हुई बात का ब्यौरा दिया। रूस यूक्रेन की जंग खत्म करना डोनाल्ड ट्रंप का चुनावी वादा था, जिस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। विश्व प्रसिद्ध आस्था के मेले यानी कि महाकुंभ में प्रयागराज की धरती इन दिनों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से अभिभूत है। आस्था के इस महाकुंभ में अब तक 48 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। प्रशासन से लेकर शासन सभी प्रयाग नगरी में भीड़ को लेकर पूरे इंतजाम कर रहे हैं। अलग से ट्रैफिक प्लान भी बनाया गया है क्योंकि माघ पूर्णिमा के स्नान के बाद अब महाकुंभ क्षेत्र में कल्पवासी जो हैं वो वहां से प्रस्थान कर रहे हैं। करीब 10 लोग यहां कल्पवास कर रहे थे। और चलिए महाकुंभ के बाद आपको लेकर चलते हैं सीधे अमेरिका, जहां न्यूयॉर्क में हुए फैशन वीक में मशहूर फैशन डिजाइनर मिशेल कोर्स ने अपना शानदार कलेक्शन पेश किया। आई थ्रो अवे चेक के थीम पर पेश इस कलेक्शन में एक से बढ़कर एक शानदार परिधान पेश किए गए। इस दौरान तमाम मॉडल्स ने इन गारमेंट्स को पहनकर रैंप पर मनमोहक कैटवॉक किया। खास बात यह है कि इन कपड़ों को केवल नुमाइश के लिए नहीं बल्कि इसलिए तैयार किया गया है कि इन्हें पहनने वालों को कंफर्ट का एहसास हो। बेहद शानदार तस्वीरें आई हैं चीन के अनहुई प्रांत की तोंगलिंग सिटी से, जहां प्रवासी पक्षियों का मेला लगा है। पूर्वी चीन के इस शहर की झीलों और जलाशयों में इन दिनों भारी तादाद में प्रवासी पक्षियों की जमघट लगी है। पूरे इलाके में इन पक्षियों का कलरव गूंज रहा है। खासतौर से सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान यहां पर पक्षियों की उड़ान की छटा देखते ही बनती है। इनमें हंस, बतख और तमाम ऐसे पक्षी हैं जो मौसम में बदलाव की वजह से दूर दूर से यहां पहुंच रहे हैं। ये पक्षी जल विहार करते हुए अनूठा दृश्य पेश करते हैं।